आप थाने पर गए हैं अपराध दर्ज कराने। यदि कोई वारदात हो जाती है तो कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे थाने पर, आप जाएंगे पुलिस चौकी, आप लिखेंगे एप्लीकेशन, देंगे तहरीर। तहरीर पुरानी भाषा है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिकी दर्ज कराने जाएंगे। लेकिन प्राथमिकी दर्ज होगी नहीं। उसके कारण क्या है? किस तरह से आपको गुजरना पड़ेगा वहाँ, आपकी मन स्थिति क्या होगी, किस तरह से आप डरते हुए वहाँ जाएंगे और पुलिसकर्मी कैसे पेश आएंगे, बहुलता में कैसे होता है और आपको सफलता कैसे मिलेगी, आज इस बारे में एक वीडियो मैं करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। और बहुधा किन्हीं न किन्हीं मामलों में कभी न कभी थाने पर आपको जाना पड़ा होगा। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि थाने पर जाकर के किन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ा होगा। चलिए, मान लीजिए आपके घर चोरी हो गई तो आप जाएंगे थाने में। यदि किसी मेले से आपकी मोबाइल कोई झटक लेता है तो आप जाएंगे थाने में। यदि आपकी साइकिल, मोटरसाइकिल या चारपहिया वाहन चोर ने चोरी कर लिया तो आप जाएंगे थाने में। यदि कोई मार झगड़ा होता है, कोई इस तरह का आपराधिक कृत्य होता है तो भी आप जाएंगे थाने में। पॉकेट मार लिया तो भी आप जाएंगे थाने में। इस तरह के तमाम जो भी अपराध हैं वह सबके लिए थाना बना है। थाना है, कहीं कोतवाली है। आप जाएंगे तो एक एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन लिख करके सबसे पहले आप जाएंगे तो संभवतः स्टेशन अफसर नहीं मिलेगा। आप भीतर जाएंगे तो आपके मन में एक भय होगा, जो खाकी वर्दी का भय है वह भीतर तक होगा कि पता नहीं क्या होगा। चलिए, आप पढ़े लिखे हैं तो आप धड़ल्ले से पहुंच गए तो मुंशी जी आपसे पूछेंगे, दीवान जी की क्या मामला है। पहले तो दरवान से आप पूछेंगे, तो वहाँ एक राइफल लेकर के खड़ा होकर के 4-4 घंटे, 2-2 घंटे, जैसी भी स्थिति हो उनकी ड्यूटी होती है। तो उनसे आप पूछेंगे कि कहाँ बैठते हैं साहब। स्टेशन अफसर, प्रभारी निरीक्षक। अब हर थाने, उत्तर प्रदेश के हर थाने प्रभारी निरीक्षक यानी पीतल की धातु का 3 स्टार लगाया हुआ एक पुलिस विभाग का अफसर बैठेगा, जो अराजपत्रित होता है, नॉन गस्टेड। वो थाने का प्रभारी है। तो आप जाएंगे वहाँ तो मुंशी जी से भेंट होगी। मुंशी जी कहेंगे ठीक है, पढ़ लेंगे। पढ़ करके कहेंगे कि ठीक है, अब इंस्पेक्टर साहब इस बारे में बताएंगे। या फिर वहीं वह कह देंगे कि ऐसे आपने कैसे लिख दिया और ऐसे कैसे हुआ। आप कहेंगे हम वहाँ गए थे, हमारा यह सामान छीन लिया गया। तो मुंशी जी कहेंगे वहाँ क्या गए थे आप। चलिए, यह तो प्रथम स्टेज हुआ कि आप दरवान से मिले। दूसरा स्टेज हुआ कि मुंशी जी से, आबलिक दीवान से, प्रधान आरक्षी जिन्हें कहा जाता है। सफ़ेद पट्टी होती है, 3 पट्टी लगाते हैं प्रधान आरक्षी। अब चलिए साहब, उसके बाद इंस्पेक्टर साहब आ गए, कुछ और दरोगा जी लोग बैठे हुए हैं। तो आप इंस्पेक्टर साहब, पहले आप तो पहुँचेंगे नहीं, देख रहे हैं कि कुछ और फरियादी हैं, किसी को डांट रहे हैं, किसी को। तो आप भी सोच रहे हैं कैसे पेश किया जाए, तो बड़े गुस्से में हैं। चलिए साहब, नकारात्मक हमारा नहीं है, जो मैंने देखा है बहुलता में उसको बता रहा हूँ, और जिन परिस्थितियों से आप गुजरते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। तो इंस्पेक्टर साहब गुस्से में हैं, किसी को डांट रहे हैं, किसी बंद करो इसको, वाह खराब है, कैसे चले आए, बना लियो, ऐसे ही चले आते हो, क्या कर रहे थे वहाँ। तो आप उनकी इस तरह की रौबदार चेहरे वाली कड़कदार आवाज़ सुन करके आपकी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाएगी। हमारे एक मास्टर साहब थे, नागरिक शास्त्र पढ़ाते थे इंटर कॉलेज में, अब नहीं रहे। हमारे पिताजी को भी पढ़ाए थे और हमें भी पढ़ाए थे। नाम था उनका चंद्रिका राय, श्री चंद्रिका राय, आदरणीय पूज्य चंद्रिका राय। हमारे गुरु रहे, हमारे पिताजी के भी गुरु रहे। तो हम लोग थोड़ा शारीरिक रूप से ठीक ठाक थे, तो कोई अध्यापक पंगा नहीं लेता था। हम लोग उदंड नहीं थे, लेकिन कोई मारता पीटता नहीं था, क्योंकि हम लोग शारीरिक रूप से ठीक थे। तो मास्टर साहब ने कहा कि देखो ब्रजभूषण, तुम्हें तो नहीं मारूंगा, लेकिन जो सबसे कमज़ोर होगा उसी को पीटूंगा, जिससे तुम भी दहल जाओ बेटा। तो उनका एक मनोवैज्ञानिक नज़रिया था। अब इंस्पेक्टर साहब तो सबको देख रहे हैं कि फरियादी कितने आए हैं, तो 1-2 को डांट दिए, तो और लोग जो अपनी फरियाद लेकर के गए हैं वह भीतर तक हिल जाएंगे। अब आपने पेश भी किया तो 10 प्रश्न उसके होंगे, कैसे आप किए, क्या कर रहे थे, क्यों वहाँ गए थे, लेके चले आते हैं लोग, इसको निकालिए, इसको लिखिए, कौन लिखा है, ठीक से लिखिए।
ऐसे करके फिर लिखवाएंगे, 2 बार बदलवाएंगे, उसके बाद उनका मुंशी जी लिखवाएंगे उनके मुंशी जी। तो जो असली घटना हुई है वह तो तोड़ मरोड़ करके असली घटना हुई नहीं। चोरी की घटना वह लिख नहीं सकते, लिखेंगे कि गिर गया, हमारा सामान कहीं गिर गया, आ रहे थे, तो उस पर कोई अपराध बनेगा नहीं। इस तरह से हुआ। उसके बाद आपका अपराध दर्ज नहीं हुआ, कहेंगे ठीक है जांच कराएंगे। अब उनके सामने दिक्कत क्या है, एक पक्ष इसको बता रहा हूँ। उनके सामने दिक्कत यह है कि यदि अपराध सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया तो तुरंत अन्वेषण के लिए एक एसआई रैंक के अधिकारी को अन्वेषण दिया जाएगा। वह उसकी विवेचना करेंगे। उसको विवेचक भी कहते हैं, अन्वेषक भी कहते हैं और आईओ कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब एक नया काम हो गया, उसको मौकाए वारदात जाना पड़ेगा, वहाँ नक्शा बनाएगा, लोगों के बयान लेगा, उसकी सत्यता की जानकारी करेगा और फिर उसका अन्वेषण करते हुए माल बरामद करेगा, तब तो और दोषियों पर कार्रवाई करेगा। तब फिर इस घटना की इतिश्री हुई। 2 मामले होते हैं अपराध दर्ज करने के बाद। एक तो पहले तो अपराध दर्ज होगा नहीं, एप्लीकेशन लेकर के ही उसकी जांच शुरू हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद फिर उनके अधिकारियों के यहाँ जाएंगे। एसपी ने भी पता नहीं 2 लाइन क्या लिख दिया। चलिए हम इसको आगे बताएंगे। अभी यह बता रहे हैं कि जब यह अन्वेषण करेंगे तो इनके जिम्मे काम बढ़ गया। अब काम बढ़ गया तो एक क्राइम भी बढ़ गया, इनके थाने का क्राइम बढ़ गया। अब जब कप्तान की मीटिंग होगी, क्राइम मीटिंग होगी, तो पूछा जाएगा कि इस थाने में कितना क्राइम है, क्या कर रहे थे, क्राइम इतना बढ़ कैसे गया, कोई काम नहीं करते हो, हल्के के सिपाही आरक्षी क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, मटर गश्ती सो रहे हो केवल। तो भरे समाज में जो जितने भी थाने हैं उसमें सबसे डिमोरलाइज होगा वह स्टेशन अफसर, उसे एक तरह से बेइज्जती महसूस होगी कि, तो इसलिए वह भी कहेगा यार टालो, किसी तरह से मत करो, मत दर्ज करो। अगर किसी तरह से दर्ज कर लिया गया तो 2 मामले होते हैं। अपराध दर्ज हो गया तो एक तो अन्वेषण करके यदि घटना सही पाई गई, माल बरामद हो गई और दोषियों को पकड़ करके कानून के हवाले कर दिया गया, जेल भेज दिया गया, तो फिर यह तो चार्जशीट हो गई, आरोप पत्र दाखिल हो गया। आरोप पत्र, यह घटना सत्य पाई गई और पुलिस ने अपना काम कर दिया। न्यायालय अब उसका नियमानुसार सुनवाई करेगा और फिर उस पर फैसला करेगा। दूसरा मामला कि फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। फाइनल रिपोर्ट माने यह मामला सत्य नहीं पाया गया। मुझे लग रहा है कि वीडियो लंबा होगा। अब इस विषय में हम आगे बताएंगे कि अपराध दर्ज कैसे होगा। आप तो वहाँ से चले गए, फिर चलिए हम और आगे थोड़ा एक स्टेज और आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप सीओ साहब के यहाँ जाएंगे, कप्तान साहब के यहाँ जाएंगे। आवश्यक नहीं कि कप्तान साहब बैठेंगे, आवश्यक नहीं कि बैठे हुए हैं तो भी आप मिल पाएंगे, क्योंकि कप्तान साहब के यहाँ नेताजी बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, कप्तान साहब व्यस्त हैं, लाइन लगी हुई है। चाहे आपका एप्लीकेशन ले लिया गया, लेकर के कह दिया गया कि ठीक है जाइए हम पहुँचा देंगे, चाहे ठीक है अब कल आइए, तो कितना दौड़ेंगे। एक तो इंस्पेक्टर साहब के यहाँ आपका पेट भर गया, उसके बाद आप सीओ साहब के यहाँ गए, सीओ साहब ने भी कहा ठीक है क्या मामला है, अच्छा ठीक है। आप पूछ भी नहीं पाएंगे कि साहब क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हमारा अपराध दर्ज क्यों नहीं हो रहा है। कप्तान साहब से मुलाकात भी हो गई तो फिर कप्तान साहब ने भी क्या लिखा, आप हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आप उनसे पूछें। वो कहेंगे ठीक है मैंने लिख दिया, आप थाने पर जाइए, जाके मिल लीजिएगा। फिर जाके मिलेंगे तो वही ढाक के 3 पात, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि कप्तान साहब के लिखने पर भी अपराध दर्ज हो। कारण कि SHO जो इंस्पेक्टर है, जो थाना प्रभारी है, थाने का जो इंचार्ज है, वह कप्तान के यहाँ जवाब देगा कि क्राइम कैसे बढ़ा। कप्तान डांट पिलाएगा। और कप्तान जब डीजीपी की बैठक में जाएगा, आईजी की बैठक में, आईजी रेंज और एडीजीपी अब बैठ रहे हैं उस पर जोन स्तर पर, उनकी मीटिंग में जब कप्तान साहब जाएंगे तो उन पर भी डांट पड़ेगी कि आपके ज़िले में इतने अपराध कैसे हुए। साहब यह है अपराध कम करना है, अपराध लिखना नहीं है। बार बार सरकारें कहती हैं अपराध दर्ज करो, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्रत्येक संज्ञेय अपराध दर्ज किए जाएंगे, नियमानुसार उसका अन्वेषण होगा और निःशुल्क उसकी प्रतियां आवेदक को दी जाएंगी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि यहाँ तक करने के बाद भी यदि अपराध दर्ज नहीं हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा।
आप थाने पर कैसे जाएंगे, थानाध्यक्ष कैसे अपराध दर्ज करेगा, नियमानुसार अन्वेषण कैसे होगा और आपको सफलता कैसे मिलेगी। कृपया अगले वीडियो का इंतज़ार करें। इस मामले में मैं कई प्रदेशों के थाने पर गया हूं, उनका भी उल्लेख करूंगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। अपराध दर्ज कराना हमारा मौलिक अधिकार है, दर्ज करना उनका दायित्व है। यदि नहीं करते हैं तो हम दर्ज कराएंगे ही। उसका नियम क्या होगा, तरीका क्या होगा, कृपया अगले वीडियो का इंतजार करें। नमस्कार।